जब माय डॉटर वाज बोर्न तो मैंने भी जॉब छोड़ दी थी। बच्चों के साथ रहने, वो डिसीजन लेने में सिर्फ मुझे 1 साल लगा था। जॉब छोड़ी है, कुछ गिव अप नहीं किया है मैंने। माज़िल मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मम्मा ये करना है, काफ़ी इंग्लिश सिखाने में हेल्प करती है। अभी करीबन 9 साल हो गए कि मैं वहाँ मुंबई में रहती हूँ। मेरा बेटा जैसा मैं करती हूँ वो सीख ही रहा है, तो एक लड़के को ये पता होना चाहिए कि विमेन की क्या पोजीशन है। ये हमें आज के बच्चों को सिखाना है, स्पेशली बॉयज को। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। नमस्कार, मैं हूँ आरती। आज दोनों साथ में हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ नया होने वाला है। बिल्कुल। आज मई महीने का दूसरा रविवार है, यानी कि मदर्स डे। इंटरनेशनल मदर्स डे हर साल हम मनाते हैं। वैसे तो रोज माँ को थैंक यू कहते हैं, मगर आज का दिन बड़ा दिन होता है, तो हम सब मिलकर पूरी अभी तक की जर्नी को याद करते हैं और माँ को ढेर सारा प्यार करते हैं और थैंक यू कहते हैं। माँ के लिए वैसे बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है। हम हर रोज जो फील करते हैं एक कनेक्शन भगवान के साथ, वो ही कनेक्शन माँ के साथ हमारा होता है। दुनिया का हर एक रिश्ता एक तरफ होता है और माँ के साथ का प्यार और रिश्ता एक तरफ होता है। जब दवा काम नहीं करती तो नज़र उतार कर अपने बच्चे को कहती है तू ठीक है और तू ठीक हो जाएगा, वो होती है माँ। और माँ के बारे में जब हम बोलते हैं तो आप शायद मेरे चेहरे पर देख ही रहे होंगे, आंखें हमेशा झुक जाती हैं, नम हो जाती हैं। माँ के प्रति का जो प्यार है वो शायद उसके लिए शब्द नहीं है, हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि माँ ही एक धरती पर एक ऐसी शख्सियत है जिसको हम देखते हैं और दुनिया के सारे गम हम भूल जाते हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और आज जब हम मदर्स डे मना रहे हैं तो ऐसी मदर्स को हमारे स्टूडियो में हमने बुलाया है जो उनकी जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव के बावजूद अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर सकती हैं, क्या कर रही है, वो सब आज हमसे शेयर करेगी। बच्चे चाहे भूल जाएं एक बार कि आज मम्मा को फोन नहीं किया है, काम बहुत था, टाइम नहीं है, माँ जरूर, पर माँ जरूर कर लेती है सामने से कि आपका फोन नहीं आया है, तो मैंने सोचा मैं ही फोन करके पूछ लूं कि हालचाल कैसा है। मेरे साथ तो हफ्ते में 2-3 बार ऐसा होता ही है। होता है ना, आई एम श्योर। एंड आई थिंक बहुत सही है कि माँ के साथ की जो बॉन्डिंग है, आई थिंक वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रिलेशनशिप है, जो माँ की कोख से एक बच्चे का रिलेशन डेवलप हो जाता है। और जब तक हम आखिरी सांसें गिनते हैं तब तक जो प्रेम है स्पेशली मदर के साथ, आई थिंक वो अनकाउंटेबल है और बहुत ज़्यादा ही दिल के करीब होता है। डेफिनेटली फादर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन हाँ मदर के साथ का कुछ रिलेशनशिप अलग ही होता है। सो आई एम रियली हैप्पी। आई मीन हम दोनों ही बहुत प्रिविलेज है क्योंकि हमारे साथ आज स्टूडियो में जो मदर्स प्रेजेंट हैं, ये कहीं ना कहीं मदर्स तो डेफिनेटली हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के डेफिनेशंस इन्होंने बदले हैं। वो क्या बदले हैं वो इन्हीं के जुबानी हम सुनेंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं हमारी सारी 4 पावरफुल पैक्ड मदर्स के साथ। मिलते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस प्रियंका कपूर। प्रियंका जो हैं ये बाय प्रोफेशन आईलेट कोच हैं और ये फंक्शनल स्ट्रेंथ ट्रेनर हैं। ये फाउंडर हैं मॉम्स ऑफ वडोदरा ग्रुप। आपने अक्सर आई थिंक नाम सुने होंगे, उसके पोस्ट सुने होंगे, एफबी पे बहुत ही माना हुआ ग्रुप है। उसकी फाउंडर हैं और ये मेक श्योर करती हैं कि उस ग्रुप में जो भी मदर्स उस ग्रुप का हिस्सा हैं, ये उनकी फिटनेस, उनका फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट बने और उनकी मेंटल हेल्थ पर फोकस करते हैं। तो ये मदर होने के साथ साथ दूसरी मदर्स को भी अपलिफ्ट करते हैं। तो वी आर रियली ग्लैड प्रियंका यू आर पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन टुडे एंड वी वेलकम यू टू द शो। थैंक यू सो मच आरती। प्रियंका के साथ हैं मिस आरती श्रीमाली। आरती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरती जी ने परस्यू किया है MSW फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क।
पिछले 10 सालों से ये एचआर फर्म के साथ जुड़ी हुई थी और रिसेंटली ये एक होम मेकर हैं। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में ये चीज ऐड की है कि करंटली एक्टिंग एज अ होम मेकर। तो आप समझ सकते हैं कि होम मेकर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आरती। पूजा जी जो हैं ये सीनियर सेकेंडरी टीचर हैं बिलाबांग इंटरनेशनल स्कूल में, जो हमारे वडोदरा का बहुत ही माना हुआ स्कूल है। और ये विजिटिंग फैकल्टी भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के साथ। और ये ट्रू एकेडमिक कहते हैं ना, जो एजुकेशनिस्ट हैं, वो पूरी स्पिरिट के साथ काम करती हैं, बहुत सारे सोशल वर्क में भी अपना योगदान देती हैं। सो पूजा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप। थैंक यू आरती जी फॉर कॉलिंग मी। और उनके साथ जुड़ी हैं। और अब एक ऐसी मदर से मैं आपको मिलवाऊंगी जो अक्सर हर एक पेरेंट्स चाहता है कि हमारी पहचान बच्चे से हो। ये पहचान उनकी जो है वो उनका नाम तो पूर्वी व्यास है, मगर उन्हें माजल व्यास की ममा के नाम से जाना जाता है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लिए, है ना मैम? 100%। माजिल बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई हैं और बहुत अचीव किया है, वडोदरा शहर का नाम रोशन किया है, गुजरात का नाम रोशन किया है, बॉलीवुड, टॉलीवुड, और अब तो OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज का ज़माना है, वहाँ पर भी माजिल व्यास पहुँची है। उनकी मदर हमारे साथ स्टूडियो में है। जब उनके बारे में मैंने, सुनील व्यास सर उनके हस्बैंड, उनको मैंने कहा कि उनके बारे में कुछ मुझे बताइए, तो उन्होंने इतना खूबसूरत लिखा है और उन्होंने जो लिखा है वो हूबहू मैं पढ़ के सुनाऊंगी, उसमें कुछ चेंज नहीं करूंगी। उन्होंने बहुत सिंपल वे में लिखा है कि अमरेली सौराष्ट्र, वहां से हैं आप। यस। बहुत ही सिंपल एक छोटे से गांव की पूर्वी व्यास, जिन्होंने एजुकेशन लिया है मास्टर इन लिटरेचर में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से। यस। मैरिज से पहले का जो बात है लिखी है, जो मुझे टच कर गई, वो उन्होंने लिखा है कि बिफोर मैरिज वो बहुत सिंपल बेसिक लाइफ जीती थी। तालाब पर जाके कपड़े धोना, कुछ ऐसे सिंपल से काम करती थी, तालाब से पानी भरकर लाती थी। और शादी तक उन्होंने ट्रेन सिर्फ फोटोग्राफ में देखी थी। ये उनकी जर्नी जिस तरह उन्होंने डिस्क्राइब की है, बहुत ही बेशुमार डिटर्मिनेशन की वजह से आज वो खुद और माजिल को जिस मकाम पर उन्होंने पहुंचाया है, वो खुद आज फिल्म इंडस्ट्री के सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ में वो खुद डील करती हैं। आप सोचिए कहाँ से कहाँ तक। और सारे प्रोडक्शन हाउस के साथ में वो बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ में वो माजिल के लिए बात करती हैं। एज ए मैनेजर, बेटी की मैनेजर का रोल वो प्ले करती हैं। वो लिखा है सुनील व्यास। मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने जिस तरह आपके बारे में जो डिस्क्राइब किया है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमेशा हर सिचुएशन के लिए माजिल को रेडी रखना पूर्वी व्यास ने बखूबी निभाया है, वो निभा रही है। माजिल की हेल्थ के बारे में हो, उसका खाना, उसकी स्किन, उसके हेयर, उसकी कॉलेज की पढ़ाई, माजिल अभी भी पढ़ रही है, सब कुछ पूर्वी मैनेज करती हैं। और ये जर्नी उनकी शुरू हुई उससे पहले वो वडोदरा में इंश्योरेंस कंपनी में फाइनेंस के लिए काम भी करती थी। आप बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो आज वडोदरा शहर की वो सभी मदर आपके साथ बैठी है, वो भी और वडोदरा शहर की बहुत सारी मदर्स आप पे प्राउड फील करेगी सो मच। और जब भी मौका लगा कि अपने बच्चों के लिए शहर, हाँ ये बात कहना भूल गई मैं कि शहर छोड़ दिया है। सुनील व्यास यहाँ अकेले रहते हैं और पूर्वी माजिल के साथ मुंबई में रहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको सलाम है। वेरी वेरी मच। थैंक यू। अब बात आपसे शुरू करते हैं। कैसे बैलेंस होता है एक मदर का रोल और इतनी सारी चीजों में बिजी होना, इतना सारा करना? बहुत ही डिफिकल्ट होता है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं आई फील जितना मैं बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ उतना ही मेरी बेटी भी हेल्प करती है बैलेंस करने में। इनिशियली जब माई डॉटर वॉज बॉर्न तो मैंने भी जॉब छोड़ दी थी। आई वॉज कम्प्लीटली अ होम मेकर टू लुक आफ्टर हर।
फिर मॉम्स ऑफ वडोदरा आया, देन आई स्टार्टेड माय ओन वर्क, मैंने IELTS ट्रेनिंग शुरू कर दी एंड धीरे धीरे एज वो भी बड़ी होती गई, थोड़ी समझदार होती गई, आई स्टार्टेड डिवाइडिंग टाइम. सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है टू लिव योर ड्रीम एंड इवन टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, all that you have to do is balance. आप अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो, कितना टाइम आपको कब अपने बच्चे को देना है, कितना टाइम आप अपने काम को दे सकते हो, उसमें से कुछ टाइम खुद के लिए भी निकालना, कुछ टाइम घर के लिए भी निकालना. सो इट्स ऑल अबाउट डिवाइडिंग योर टाइम एंड सीइंग कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. तो जब मेरी बेटी स्कूल जाती है उस वक्त मैं अपनी क्लासेस लेती हूँ, व्हाटएवर बैचेस आई हैव, एंड जो भी मेरा मॉम्स ऑफ वडोदरा का काम रहता है, या तो शाम को उसकी पढ़ाई के बाद या फिर दिन में जब उसका कोई क्लासेस चल रहा है, आई मैनेज इट दैट वे. सो इट इज जस्ट अ बैलेंस कि मुझे पता है प्रायोरिटी इज माय डॉटर, बट एट द सेम टाइम माय ड्रीम्स आर माय प्रायोरिटी आल्सो. एंड डेफिनेटली हेल्प करती है, कभी कभी तो मेरे काम में साथ में भी हेल्प करती है. व्हेन आई एम प्लानिंग आउट सम इवेंट्स, so she'll come up with the ideas कि मम्मा ये करो वो करो, and now I think MOV is just a part of my whole family. सब मैनेज हो जाता है. एक्चुअली ये सोच ही सब मैनेज करवाती है. ये बिलीव करना होगा सभी को. आज जितनी भी मदर्स हमें देख रही है वो सभी भी यही कर रही होगी कि अगर आप सोचते हो तो सब हो ही जाता है. एब्सोल्युटली. और कहीं ना कहीं आप रोल मॉडल भी हैं उनके लिए. आई थिंक आपकी डॉटर देख रही है कि आप किस तरह अपना वर्क, अपनी फैमिली और अपना ड्रीम सब में बैलेंस कर रहे हैं, तो शी इज डेफिनेटली गोइंग टू लुक अप टू यू. और उसी तरह से आई थिंक वो भी शी इज गेटिंग ट्रेन्ड कि अच्छा माय ममा इज एबल टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स. तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जब उसको ये सब रोल्स प्ले करने होंगे तो डेफिनेटली उसको तो अभी से ये सब चीजों की ट्रेनिंग मिल रही है. एंड आई थिंक वो होनी भी चाहिए, बिकॉज हम आई थिंक अभी तक हम लोग अपनी मदर्स को देखते आए हैं दैट दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग देयर ड्रीम्स फॉर अस, या काम के बाद सिर्फ बच्चे देखते हैं. बट आई वांट कि माय डॉटर शुड अंडरस्टैंड दैट अपना काम अपनी फैमिली के साथ साथ में शी हैज टू लिव हर ओन ड्रीम आल्सो. एंड उसको कैसे मैनेज करना है, आई थिंक आप सही बोल रहे हो, शी इज लुकिंग एट मी एंड अंडरस्टैंडिंग कि आगे जाके अपना ड्रीम भी साथ साथ में कैसे यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड वो समझ रही है. और ये जरूरी है प्रियंका, क्योंकि आई थिंक स्पेशली फॉर गर्ल्स टू अंडरस्टैंड कि भाई आप भी खुद एक प्रायोरिटी हो. तो आपको अपनी ड्रीम्स भी यू शुड लिव अप टू इट. और ये बहुत सही मैसेज हम दे रहे हैं और जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम डॉटर्स थे तो शायद हमने हमारी मदर्स को हमेशा घर के कामों में ही बिजी देखा है, और यही देखा है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को देखती नहीं है, अपनी हेल्थ नहीं देखती है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है, पर घर का काम बहुत शिद्दत से करते हैं पर खुद के बारे में नहीं सोचते. तो शायद कहीं ना कहीं अब हम एज अ मदर होके जब हम मम्मी बनी हैं तो शायद हम उनको कहते हैं कि मम्मा आपको करना चाहिए था आपको, प्लीज करिए आप. तो आप वो एक रोल मॉडल आई थिंक उनके लिए प्ले कर रहे हैं. आरती, आप ऑलरेडी वर्किंग मम्मा थी और उसके बाद आपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना करियर गिव अप किया. तो क्या है ये जर्नी, थोड़ा उसके बारे में बताएं. I was working with organization MNC and I was on a good position. Just few years back I left my job and जॉब छोड़ी है, कुछ गिव अप नहीं किया है मैंने. सो ये चीज़ और ये डिसीजन मेरा खुद का डिसीजन है. और मुझे ऐसा कुछ टाइम के बाद लगा कि नहीं, सिंस माई किड्स वर ग्रोइंग आई फेल्ट कि थोड़ा अटेंशन वो भी रिक्वायर करते हैं, बिकॉज आई वॉज टोटली इन्वॉल्व इन माई जॉब. 12 आवर्स का रहता था एंड काफ़ी सारा वो हैक्टिक हो जाता था. सो आई थॉट कि नहीं, मुझे टाइम बच्चों को भी देना चाहिए. सो दैट वॉज माई पर्सनल डिसीजन एंड दैट डिसीजन वॉज बाई माई चॉइस. सो आई थॉट ऑफ लिविंग दैट जॉब for a time being, but still I'm occupied with lot of other activities. I keep on doing something because एक बार आप जॉब करते हो उस टाइम पे टोटली इन्वॉल्व होते हो किसी एक्टिविटी में और एकदम से छोड़ देते हो, तो यू ऑल्सो डोंट लाइक कि अब यू नीड समथिंग टू वर्क ऑन. सो वो जो रहता है तो उसके लिए मेरा कुछ ना कुछ चलता रहता है. एंड डेफिनेटली जो मेरी एक्टिविटीज चलती है वो मैं मेरे बच्चों के साथ भी शेयर करती हूँ. माई डॉटर इज इन 10th एंड सन इज इन 6th. तो उनके साथ भी मैं शेयर करती हूँ. उनके भी काफ़ी ओपिनियंस होते हैं, मम्मा तुम ऐसा करो,
मम्मा ये करो, तो काफ़ी सारे आइडियाज़ का एक्सचेंज भी होता है, और रीडिंग मेरा रहता है, तो वो सारी डिस्कशंस रहती है हमारी। सो उसकी वजह से मैं सिर्फ स्टडीज़ के लिए जॉब नहीं छोड़ी है या ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है। ओवरऑल उनका जो ग्रूमिंग होना चाहिए, राइट, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था स्टडीज़ के सिवा। आई वॉज वर्किंग, आई वॉज एंजॉइंग दैट, देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट आई यूज टू एंजॉय दैट। एंड सेम वे घर पे भी हो तो भी बहुत सारी चैलेंजेस होती है, उसकी अलग ही चैलेंजेस होती है जो आपने शायद पहले कभी टैकल नहीं की हो, और आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है बच्चों के बारे में, जी जी, उनके फ्रेंड्स के बारे में। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। वर्क करने का जब आप शुरू करते हो और उसके बाद में आप ऐसा डिसीजन लेते हो कि नहीं मुझे अब काम नहीं करना है बच्चों के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता Yes, है। yes. उसके लिए हिम्मत चाहिए। मुझे पूरा 1 साल लगा ये डिसीजन लेने में ओनली, कि मुझे अभी आई नीड टू स्टॉप वर्किंग फुल टाइम, कहीं मुझे इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं देनी है और मुझे अभी बच्चों के साथ रहना है। वो डिसीजन लेने में सिर्फ मुझे 1 साल लगा था। जी जी। आई थिंक अब पूर्वी जी के ऊपर मूव करते हैं। पूर्वी जी, जैसे इन्होंने एक चीज मेंशन की कि जी। घर पे रहने के बाद भी आपको रियलाइज होता है कि उसके अलग चैलेंजेस हैं। बहुत सारे। यस, बहुत से चैलेंजेस। बहुत लोगों को अभी भी यही लगता है कि हाउसवाइफ्स मतलब कि कोई काम ही नहीं होता है। इट्स जस्ट कि आपने घर पे खाना बनाया, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया, उन्हें टाइम टू टाइम सब खाना दिया और आपने घर का काम किया, बस वही तो आप करते हो। आप करते क्या हो? फ्री हो आप। एग्जैक्टली, आप फ्री हो, आप ऐसा घर सोचते पे ही हैं। तो हो आप पूरा टाइम। आप हमारी तरह थोड़ी बाहर जाते हो। तो इस मेंटालिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? आई मीन, आप इतने सालों से माजिल के साथ चल रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर, आई मीन, प्लेइंग ऑल द रोल्स, क्योंकि सर भी नहीं है और आप फादर भी हैं, आप मदर भी हैं। यस यस, नहीं, कभी कभी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, जी बिकॉज एज अ मदर और स्पेशली व्हेन यू हैव गर्ल चाइल्ड, जी। तो उसका टेक केयर करना, और वो इस फील्ड में है, तो जैसे उसको पहले तो हेल्थ कॉन्शियस रखना, इस फील्ड में है तो उसको हेल्दी खाना खिलाना, उसको एजुकेटेड करना, वो सब चीज़ें भी ज़रूरी है। तो मैं घर पे रह के भी वो चीज़ टचवुड मैनेज कर रही हूँ। जैसे उसका शूट टाइम रहता है 12 आवर्स वो काम करती है, तो इफ़ शी गो लाइक 7 o'clock, तो मैं 5 बजे उठ के उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ, मैं उसके लिए लंच कैरी करके जाती हूँ, उससे पहले मैं उठती हूँ ताकि उसका पूरा दिन अच्छे से मैनेज हो। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि एक मदर को एवरीथिंग, मतलब हर एक में एजुकेटेड होना ज़रूरी है, कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आप अच्छा उसको एजुकेशन दे सकते हो, आप मेडिसिन का आपको नॉलेज है, तो आप हर एक चीज़ मैनेज अच्छे से कर सकते हो। तो सबसे पहले एक मम्मा को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ लर्न करनी होती है। मेरे लिए भी बहुत नया था, मैं ड्राइव कर रही हूँ अभी मुंबई में, मैं कार से जाती हूँ, मैंने कभी ट्रेन भी नहीं देखी थी, सो मैं अभी अकेले ट्रैवल भी करती हूँ, तो ऐसी सब काफ़ी चैलेंजेस आते हैं जो मुझे सिखाते हैं जी। तो बोलते हैं ना, कभी कभी आपके ऊपर ऐसे आ जाता है, आपको यू नो हैव टू लर्न। करेक्ट। सो इस वजह से मैं काफ़ी कुछ सीख गई हूँ, और टचवुड माजिल भी सीख रही है, और बोलते हैं कि घर ही ऐसी चीज़ है जहाँ पे इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट के जहाँ से बच्चे सीखते हैं। correct। तो जैसे हम लोग रहते हैं, जैसे पेरेंट्स हार्ड वर्क करते हैं तो बच्चे भी उससे सीखते हैं। मेरे हस्बैंड है वो यहाँ पे हार्ड वर्क करते हैं ताकि हम वहाँ पे कंफर्टेबल रह सके। सो वो चीज़ बच्चा सीखता है, और वो उसी वजह से वो रेडी भी हो रही है। सो मैं उसका स्किन से लेके उसके खाने पीने का, उसका न्यूट्रिशन, ये सब मैनेज कर रही हूँ। तो मतलब हो जाता है कि अगर एक मदर चाहे तो कर सकती है, अगर ऑफ कोर्स उन्होंने बताया वैसे, अगर टाइम आपका मैनेज हो जाता है जी, तो आप एवरीथिंग सब कुछ कर सकते हो। करेक्ट। वडोदरा से मुंबई, जी, तो ये डिसीजन लेना कितना कठिन था कि अब वहीं रहना है? बहुत टफ था एक्चुअली। जब माजिल नई नई सिलेक्ट हुई थी जी। तब ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड गए थे, तो हमें पता चला कि वो सिलेक्ट हो गई है। जी, सो शी हैज़ टू शूट फॉर 30 days मुंबई। ओके। तो मेरे हस्बैंड का तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बिजनेस है, वो शिफ्ट नहीं हो सकते थे, तो जी। बोले कि पूर्वी इस तरह से है, यू हैव टू कम। मैं बोला ओके। मैंने उसी रात को मेरी बैग पैक की और मैंने सोचा कि नहीं, और मुझे इनर ऐसी फीलिंग्स थी कि नहीं, वो गई है तो ऑफ कोर्स वहाँ से वापस तो नहीं आएगी, यू नो, एक मदर का एक फीलिंग्स होता है। तो मैं उसी वक्त प्रिपेयर ही हो गई कि नहीं, मुझे जाना है। फिर मैं गई, फिर 1 month कहीं पे रहे, फिर
थोड़ा एजुकेशन उसका यहाँ पे चल रहा था, जी तो तेजस स्कूल में स्टडी कर रही थी, जी। तो फिर स्कूल ने भी ऑफ कोर्स बहुत सपोर्ट किया। फिर पता चला कि नहीं, उसका एक प्रोजेक्ट अभी 1 ईयर कंटिन्यू है। उसके बाद फिर सोचा कि चलो 1 ईयर है, करेंगे। फिर हमने थोड़ा घर लिया, थोड़ा घर में सेट होने लगे, थोड़े सामान लाए, तो फिर एक वो आदत हो गई। फिर उसका कंटिन्यू टच वुड वर्क चलने लगा। फिर मैं वहाँ पे प्रॉपर शिफ्ट हो गई। अभी करीबन 9 साल हो गए कि मैं वहाँ मुंबई में रहती हूँ जी और मेरे हस्बैंड यहाँ पे रहते हैं। तो मतलब टफ था, क्योंकि यहाँ पे सोशल लाइफ सब यहाँ पे ही है, जी। कि मेरे फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स है, मदर फादर है, इन लॉज थे, वो सब यहाँ पे है और वहाँ पे थी। लेकिन टचू सब ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, हमें पता है कि तुम अपनी डॉटर के लिए कर रहे हो, वी आर ऑल विथ यू। तो जैसे ब्रेक मिलता था हम आते थे, वो लोग मिलने आ जाते थे, तो मतलब मैनेज हो जाता था। तो टफ था घर छोड़ना, बड़ौदा सिटी छोड़ना, जी बट या मुंबई अभी अपना लगता है। हो मुंबई गया अपना set। लगता है। जी, जी। बिल्कुल, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो और जी। वो बेटी के लिए, और तब तो हाँ। माजिल काफी छोटी थी। बहुत छोटी थी, शी वाज लाइक 11 years old। हाँ, अभी 19 11 साल साल की उम्र से उसने हाँ। एक्टिंग शुरू की है जी। और अभी तो बहुत लंबी हाँ। जर्नी उसने की है। आपको वहाँ लैंग्वेज का कभी कोई दिक्कत आया क्या? लैंग्वेज का होता था, बिकॉज ऑफ कोर्स हिंदी तो चलो बोल लेते, अभी जैसे जैसे माजेल के प्रोजेक्ट होते तो मुझे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलना होता है, जी तो कभी होता है। तो माजेल ऑफ कोर्स, मैं जो पढ़ी हूँ मैं सौराष्ट्र गुजराती वही, स्कूल में वही, पढ़ी हूँ। वही। मेरा इंग्लिश 7th तक था, 7th के बाद मैंने इंग्लिश स्टडी भी नहीं किया है, बट माजेल मुझे बहुत सपोर्ट करती है। कभी जाना होता है, जैसे ऑडिशन से पहले या मीटिंग से पहले हमें पूरा डिटेल्स आता है कि ये इनको मिलना है, इस टाइम पे मिलना है, तो माजेल मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मम्मा ये करना है। काफ़ी इंग्लिश सिखाने में हेल्प करती है। मेरे हस्बैंड है, मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं कि इस तरह से बोलना है, तो माजेल का भी सपोर्ट रहता है, तो मतलब हो जाता है। लैंग्वेज का होता था, बट नाउ आई कैन टॉक, समझ सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, तो हो जाता है वो सब। Such a proud moment. Such a Such a proud proud- moment. माजिल की मम्मा पूर्वी व्यास, तो पूर्वी व्यास में जो ताकत थी, वो ताकत को बाहर लाने की जो कोशिश की, वो आई थिंक माजिल ने की। जी बच्चों के ड्रीम पूरे करने का खुद का पैशन देख लो। जैसे आरती जी ने कहा कि गिव अप नहीं किया था, ये गिव अप नहीं किया था, ये माँ ही बोल सकती है।